दोस्तों, अगर आपके मन में भी अक्सर बुरे विचार आते हैं, मन में गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता था जिसके बारे में वह कभी नहीं सोचना चाहता था। वह दिन का अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए बर्बाद कर देता था और बाद में पछताता था। लेकिन वो ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर से वही आदतें दोहराता था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता है तो लोग उसे तरह तरह के सुझाव भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं पा रहा था। अब तो उस लड़के को भी लगने लगा था कि उसकी बची हुई जिंदगी ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतेगी। इसलिए अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या समाधान मिला है मेरी समस्या का। लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? दोस्त ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूँ। इसलिए मैं उन बौद्ध भिक्षु से पूछा कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान ध्यान जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे लगा कि तुम ध्यान के बारे में जानते हो, इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उन बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूँ। वह लड़का और उसका दोस्त बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी पूछताछ और प्रयास के बाद उन्हें वह बौद्ध भिक्षु पड़ोसी गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। वे दोनों उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसे मैं शब्दों में समझा पाऊं इतनी मुझमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई विचार, ना कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो वास्तविकता से हमारी परिचय कराती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। तुम बैठना जानते हो? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और हर दिन 1 घंटे के लिए सीधे बैठ जाओ। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी कहीं भी, बस वह जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन में ये गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिनों में दूर हो जाएगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में। अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर वह लड़का अपने घर चला गया और ध्यान करने के लिए बैठ गया।
जैसे ही वह आंखें बंद करके बैठता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे, क्या ध्यान करने से सच में कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर कब सब मेरा आदर करेंगे? मैं तो उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ढेर सारा पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। तब उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में कोई विचार नहीं होते, कोई भावना नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्या कभी बहती नदी के पानी को कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं पाता है और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब तक के जीवन में मैंने बहुत से काम किया, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया था। और वह बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वह लड़का फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और उनके पास जाता है और कहता है, आपने कहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन मुझे यह दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी विचार मेरे मन में चलना बंद नहीं कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमको अपने विचारों को रोकने के लिए किसने कहा? लड़के ने कहा, तो फिर निर्विचार स्थिति कैसे बनेगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे मन में हर समय कई विचार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हमारा मन उन विचारों में से किसी एक को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचने लगता है। इस तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपके मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। आपके मन में विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद लड़का अपने घर लौट आता है और फिर से ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। वह फिर से विचारों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका मन एक और चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में ऐसे ही बस अश्लील विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठता है और सीधे उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे मन में केवल अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि विचारों के प्रति हमारा विरोध ही उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए विचारों को रोकने की तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है और जिन विचारों को तुम गंदे और अश्लील विचार कह रहे हो वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इसलिए जीवन के किसी भी सच को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो। हर चीज को स्वीकार करो, तभी तुम उनसे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर समय काम वासना के विचार में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूर्ण जीवन नहीं।
तो इस जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी जानने के लिए बहुत कुछ है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चाले क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा दुश्मन है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा दुश्मन नहीं है। यह तो केवल उन चीजों का अनुभव करना चाहता है जो आराम और खुशी देती है। इसीलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मन को शुरुआत में खुशी नहीं मिलती, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो। आप आदतें तभी बदल सकते हैं जब आपका मन आपके वश में होगा, और आपका मन आपके वश में तभी आएगा जब आप खुद को जानेंगे, जब आप अपने आप को महसूस करते हैं, जब आप ध्यान को महसूस करते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर अपना हाथ रख दिए। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे ध्यान के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया था। वह समझ गया था कि उसे हर दिन ध्यान के लिए बैठना होगा और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना होगा, लेकिन किसी भी विचार को अपने पास नहीं रखना होगा। समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ गया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार सिर्फ एक विचार होता है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।